पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मतदान के बीच में हिंसा की खबरें सामने आई है। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। बीजेपी नेता पर गोली चलाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर गोली चली है और टीएमसी पर आरोप लगे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर भी तस्वीरें सामने हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि गोली चली है और इस दौरान बीजेपी नेता का दावा है कि ये गोली टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चलाई है और इस दौरान 3 बीजेपी के जो समर्थक हैं वो घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और ये महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल में 44 सीटों के लिए मतदान जारी है, लेकिन मतदान शुरू होने के चंद घंटों के भीतर ही हिंसा की जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन एक जगह पर जहां पर बीजेपी के एक उम्मीदवार के ऊपर भी कई तरह की जो बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर एक नेता के ऊपर गोली चली है और इस दौरान 3 जो समर्थक हैं बीजेपी के वो घायल हो गए हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से मतदान के चंद घंटों के बीच ही, मतदान के जो वोटिंग चल रही है उसके चंद घंटों के भीतर ही ये हिंसा की खबरें अब सामने आई हैं। ये बड़ी खबर आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से बम चलाए गए हैं और साथ में वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ये इस दौरान यहां पर आपको बताएं कि 44 सीटों पर मतदान जारी है और यहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके जो गोली चलने की बात सामने आई है, कई जगहों पर आपस में भिड़ गए हैं बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा बल वहां पर मौके पर मौजूद है और पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज कई बड़े दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 44 सीटों पर मतदान जारी है। राज्य में कुछ जगहों पर वोटिंग शुरू होने के घंटे भर के अंदर ही छिटपुट झड़प की खबरें सामने आने लगी थी। टीएमसी ने तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि कुछ बूथों पर बीजेपी के लोग हंगामा करके उनके एजेंटों को बूथ में जाने से रोक रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनके एक नेता पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और अरूप विश्वास, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी समेत कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। चौथे चरण में उत्तर बंगाल में कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिलों में दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में 44 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कुल 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने उम्मीदवार को चुन रहे हैं। लेकिन वोटिंग शुरू होने के कुछ देर के बाद ही हिंसा की खबरों ने एक बार फिर से सियासत तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के सीताल कूची में पोलिंग बूथ पर हिंसा की खबर है। टीएमसी के लोगों पर बीजेपी के लोगों के साथ मारपीट का आरोप है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बूथ पर कथित रूप से बम फेंके हैं और फायरिंग करने के आरोप लगे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।